बात बहुत ही अहम खबर की तो अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के यूज को मंजूरी दे दी है। जल्द ही ये वैक्सीन भारतीय बाजार में मिलेगी। जॉनसन एंड जॉनसन ने केंद्र सरकार से सिंगल डोज वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। कंपनी के मुताबिक ट्रायल में वैक्सीन 85% असरदार दिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी वैक्सीन बास्केट का विस्तार कर लिया। जॉनसन एंड जॉनसन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। अब तक भारत में 5 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मांडविया ने कहा, कोरोना के खिलाफ हमारे देश की जंग को बढ़ावा मिलेगा। जॉनसन एंड जॉनसन ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है जिसकी दूसरी बीमारियों से लड़ने में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन जिस वैक्सीन का निर्माण कर रही है उसे ना तो अस्पताल भेजे जाने तक फ्रीजर में रखने की जरूरत है। इतिहास में कभी भी वैक्सीन टेस्टिंग और निर्माण इतनी तेजी से नहीं हुआ। जॉनसन एंड जॉनसन के पीछे सैनोफी और नोवावैक्स भी वैक्सीन डेवलप करने में लगी हुई हैं। इनके भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वायरस से जीन लेकर ह्यूमन सेल तक पहुंचाने के लिए एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया है। इसके बाद सेल कोरोना वायरस प्रोटीन्स बनाता है, न कि कोरोना वायरस। यही प्रोटीन बाद में वायरस से लड़ने में इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं। एडिनो वायरस का काम वैक्सीन को ठंडा रखना होता है, लेकिन इसे फ्रीज करने की जरूरत नहीं होती है। जबकि इस समय वैक्सीन के 2 बड़े उम्मीदवार मॉडर्ना और फाइजर mRNA जेनेटिक मटेरियल पर निर्भर हैं। इन कंपनियों की वैक्सीन को फ्रिज में रखने की जरूरत है, जिसके कारण इनका वितरण और मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से उन जगहों पर जहां अच्छी मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं। इससे पहले केंद्र सरकार कई वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना के बाद जॉनसन 5वीं वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। हालांकि भारत में अभी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। सरकारी केंद्रों पर कोविशील्ड, कोवैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में स्पुतनिक भी उपलब्ध है। भारत में अभी इस्तेमाल हो रही वैक्सीन की 2 डोज दी जाती हैं। कोविशील्ड की 2 डोज 84 दिन के, जबकि वैक्सीन 4 से 6 हफ्ते के अंतराल में दी जाती है। जाहिर है, कोरोना से जंग में वैक्सीन को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।